जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 का दूसरा मोस्ट प्रश्न। पहला तो मैंने समझा दिया था, अब दूसरा देखें। मान याद कीजिए tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। तो यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थियों, हल अपन करते हैं। तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूले पहले ही लिखा दिए थे। तो cos x इक्वल क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और साइन एक्स तथा साइन एक्स इक्वल कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। विद्यार्थियों वैसे भी आपको ध्यान होगा, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दशा में पढ़ के आ रहा है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ इक्वल करेंगे tan इनवर्स cos x का क्या लिखा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ साइन cos थीटा इक्वल साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और साइन थीटा फॉर्मूला cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, या x से लिख लो, एक ही बात है। तो अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो फॉर्मूले और होते हैं, मैं बता दूं आपको। यदि साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल ये होता है बेटा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और तथा 1 माइनस कॉस थीटा। यदि 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 1 माइनस कॉस थीटा का। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा, तो यहाँ पे tan इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला, इसको पूरे को एंगल माने, थीटा एंगल माने इसको, तो 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान दो, पाई बाई 2 पहले से अपॉन में 2 है, तो एक और 2 जाएगी तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ x है उसके अपॉन में जाएगा 2, तो x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगे साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, उसके अपॉन में पाई बाई 2 है तो पाई 2 और अपॉन में जाए तो पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। तो विद्यार्थी यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो ये 2 से 2 फिनिश, यहाँ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 यहाँ स्क्वायर में है, तो ये एक फिनिश हो जाएगी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो tan इनवर्स कॉस थीटा बटे साइन थीटा, आपको फॉर्मूला पता होगा, कक्षा 10th में भी पढ़ा होगा आपने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल आपका होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स से कॉट नहीं फिनिश हो सकता है, नहीं कट सकता है, तो कॉट थीटा इक्वल कॉट का फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स तो कॉट थीटा इक्वल, मैं आपको बता दूं, कॉट
थीटा इक्वल लिख सकते हैं साइन कॉट थीटा इक्वल 10 π/2 माइनस थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा, तो इसे 10 में बदलेंगे तो 10 π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है π/4 माइनस x/2। इसको छोटे ब्रैकेट में, यहाँ पे मझला ब्रैकेट और उसके बाद पूरा बड़ा ब्रैकेट में क्रॉस। तो ये आपका 10 से 10 इनवर्स फिनिश, तो ये वैल्यू बची आपकी π/2 माइनस π/4 और उसके बाद आपकी बची माइनस का माइनस में मल्टी होगा तो प्लस x/2। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए मैं और थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ इसे। तो ये गणित वाली संख्या उसका फ्रैक्शन ले लीजिए, इसको मैं x/2 रख लो। ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आया, 2 2 या 4 तो ये 2 पाई, 4 से 4 फिनिश हुआ ओनली पाई, तो 2 पाई में से पाई आएगा तो π/4 और प्लस x/2। ये अपना आंसर हो गया बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था उसका आंसर हो चुका है π/4 अपॉन x/2। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा और ऊपर खिसका सकते हैं। उसके बाद देखें ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। तो अब अपन चलते हैं जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने लिया है उसकी ओर। यह प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, tan इनवर्स रूट में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अभी फॉर्मूले लिखाए थे तो देखें फिर भी हल। यहाँ tan इनवर्स यदि लिखना चाहते तो रूट में, चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लो, 1 - cos x उसके अपॉन में 1 + cos x। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला फिर देखिए, यदि 1 - cos थीटा, अभी बताया था 1 - cos थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो इसकी फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा दोनों मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब यहाँ पर पुट करो इनको इसी क्रम में, तो tan इनवर्स यहाँ 1 - cos x है तो ये आपको हो जाएगा 1 - cos x, तो 2 sin स्क्वायर, यहाँ x है थीटा के जाए तो x/2 और यहाँ 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ ध्यान देंगे 2 से 2 फिनिश, साइन थीटा बटे cos थीटा, आपको पता ही है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा। तो चलिए अब देखें, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा, तो tan स्क्वायर x/2 और उसके बाद ऊपर रूट लगा है, तो यहाँ देखिए वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ ओनली रह जाएगा tan x/2 और tan से tan इनवर्स फिनिश x/2। ये अपना आंसर हो गया विद्यार्थियों इस वाले प्रश्न का x/2। ये प्रश्न को देखें, मैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको ला रहा हूं। प्रश्न चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको अब देखिए। चौथा प्रश्न ये आपके लिए लिया है स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, ये प्रश्न क्रमांक चौथा है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको भी हल कर रहे हैं। हल यहाँ देखें, ये क्वेश्चन तो लिखा ही हल, tan cos x - sin x cos x + sin x। तो ऐसा करते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, इसमें चलो cos x कॉमन ले लिया, cos x को कॉमन लेते हैं, cos x कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा तुम्हारा 1 माइनस, यहाँ कॉमन लिया cos नहीं कॉमन आ रहा तो sin x के अपॉन में cos पहुंच जाएगा, sin x
साइन एक्स, उसके अपॉन में क्या पहुंचेगा कॉस एक्स, और यहाँ पर भी कॉस एक्स यदि कॉमन लेंगे, कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉमन लिया ये। उसके बाद देखें कॉस एक्स से कॉस एक्स फिनिश, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसकी वैल्यू होती है बेटा टेन थीटा। ये कॉमन का मतलब समझेगा, ये कॉस एक्स, यदि कॉमन नहीं आ रहा था तो कॉमन का मतलब डिवाइड, कॉमन का मतलब ही डिवाइड होता है। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 10, इसमें मैंने कि 2 कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या होता है 2x में भी 2 की डिवाइड और 10 में भी 2 की डिवाइड, तभी तो आता है 2 से 2 फिनिश, x हो जाए और 2 5 जा 10, तब ये वैल्यू बन के आती है 2 कॉमन लेने पर इसमें x प्लस 5। यदि इसका मल्टी करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार कॉमन का मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड दी है, cos x में cos x की डिवाइड दें तो बेटा 1 बचेगी, यहाँ कोई कॉमन नहीं तो sin x में भी cos x की डिवाइड दी, और यहाँ पर ऐसी cos x लिया, इसकी डिवाइड दें तो 1 बचेगी, sin x में cos x की डिवाइड दी। अब देखें sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा, तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया था थोड़ा। उसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा, देखिए तो इसके यूकल में tan इनवर्स, तो एक चीज और आपको बताएं, वन आपकी किसकी वैल्यू है tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 में अगर 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री, जो tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 का मान 1 होता है। अब ध्यान दें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1 की यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा तो tan एक्स अपॉन ये 1 लिख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा तो tan एक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, वह मैं आपको बता रहा हूं। यदि tan a माइनस b, फॉर्मूला आपका हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप ध्यान देंगे यहाँ पे tan a, तो इस वाले नंबर में यदि मैं 1 की मल्टी कर दूं तो कोई अंतर होगा, कोई भी नंबर, या 7 लिखा है, 7 में 1 की मल्टी करते हैं तब भी 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन मेरे को ऐसा क्यों कर रहा है जिससे मेरा फॉर्मूला स्टार्ट से बन जाए। यहाँ 1 की जगह मैंने वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये 1 प्लस tan a इंटू tan b इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो ये देखो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो मैं मान लू यदि मैं यहाँ 1 का मल्टी कर दूं तो कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, तो इस 1 की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो ये देखिए, तो मैं थोड़ा इधर को सेट कर ले रहा हूं थोड़ा, 1 प्लस, तो 1 के यहाँ पे मैंने ले लिया tan पाई बाई 4, जिससे अपना फॉर्मूला एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा, जो कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a माइनस b, a का मतलब पाई बाई 4 माइनस b का मतलब x, तो ये यहाँ से tan से tan इनवर्स फिनिश, आपका पाई अपॉन 4 माइनस x, बेटा ये आपका आंसर आ गया। ये कंप्लीट 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आज कंप्लीट कराया आपको। इसी प्रकार विद्यार्थियों वीडियो को देखते रहें, तो मैं अत्यधिक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो 2026 में आने की पूर्ण संभावना है, उन सभी को लाता रहूंगा। जय श्री गणेश नमः, बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थी।